पापा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ विक्रम से प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, तन्वी चिल्लाकर बोली। मैं उस लड़के से शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगा। तुम्हें इतनी आज़ादी मिली, उसी का फ़ायदा तुम उठा रही हो। कान खोल के सुन लो तनु, अगर तू फिर से उस लड़के से मिली भी तो मैं उस लड़के की टाँगें तोड़कर ऐसी जगह फिंकवाऊँगा कि तेरी भी रूह काँप जाएगी। तन्वी के पापा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तन्वी रोते रोते अपने कमरे की तरफ भाग गई। पहली बार था कि पापा ने उसे इस तरीके से बात की थी। वो तो पापा की राजकुमारी थी। हाथ उठाना तो दूर, पापा ने उसे कभी डांटा तक नहीं था। तकिए पर सर रखकर वो सिसकियां बहाने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और विक्रम को मैसेज किया। हाय, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल में। कुछ ही देर में तन्वी के मोबाइल पर विक्रम का नंबर फ्लैश हुआ। मजाक मत करो, मुझे मिलना है तुमसे, तन्वी ने मैसेज किया। तुम्हें नहीं लगता आज थोड़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी तुम कहोगी तो दीवार फांद कर आ जाऊंगा, विक्रम ने मैसेज किया। रोती हुई तन्वी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रहने दो, कल मिलते हैं। मिसिंग यू, तन्वी ने रिप्लाई किया। चलो अपना ख्याल रखना, आई लव यू, विक्रम ने मैसेज किया। तन्वी के कॉलेज में ही पढ़ता था विक्रम। आज भी उसे याद है वो दिन जब रैगिंग से विक्रम ने ही उसे बचाया था। विक्रम उनका सीनियर था और पूरे कॉलेज में विक्रम की तूती बोलती थी। विक्रम से उसकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो जान ही नहीं पाई। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, यही हुआ दोनों का। ये प्यार ज़्यादा दिन छुपा न रहा। तन्वी के घर में ये बात पता चल गई। तन्वी के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रभात जोशी के अच्छे दोस्त थे। वहीं से उन्हें यह बात पता चली। देखो अनिल, तन्वी एक बहुत अच्छी लड़की है, पर उसे अभी सही गलत की पहचान नहीं है। विक्रम का ध्यान हमेशा पढ़ाई में कम और नेतागिरी में ज़्यादा लगता है। साथ ही उस लड़के की आदतें भी ठीक नहीं हैं। बात कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना सही समझा। प्रिंसिपल प्रभात जोशी ने तन्वी के पिता अनिल जी को ये बात बताई। अनिल जी के लिए ये एक झटका था, फिर भी उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। तन्वी के हर कदम पर उनकी नज़र रहती। उन्होंने तन्वी से इस बारे में बात करने की कोशिश की। देखो तनु, ये उम्र ही ऐसी है कि किसी से लगाव हो जाता है, पर बेटा, ज़िंदगी में एक सही जीवन साथी ना हो तो ज़िंदगी जीना भी दुश्वार हो जाता है। जो हुआ उसे जाने दो। विक्रम से जितना दूर रहोगी अच्छा होगा, तन्वी के पापा ने कहा। पर पापा, विक्रम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, आप उससे मिलिए तो सही, वो, तनु ने कहा। वो कितना अच्छा है कितना नहीं तुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ के लोग सेटल हो गए, पर वो कॉलेज में सिर्फ नेतागिरी कर रहा है। तनु, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानना चाहता। यह तुम्हारा आखिरी साल है कॉलेज में, अपनी पढ़ाई पूरी करो, जितना जल्दी हो इन सबको भूल कर आगे बढ़ो बेटा, पापा ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। लेकिन प्यार में सब सही गलत कहाँ होता है, प्यार में सिर्फ सब सही होता है। तनु ने विक्रम से मिलना बंद नहीं किया। हाँ, कॉलेज में वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखते। तन्वी के लास्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुके थे। पापा के दोस्त मोहन अंकल यूएस से आए थे। उन्हें तन्वी एक ही नज़र में भा गई और उन्होंने तन्वी के पापा से तन्वी का हाथ अपने बेटे आयुष के लिए मांग लिया। तन्वी के पापा को इससे कोई ऐतराज़ ना था। वो तो बहुत खुश हुए कि बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। अनिल, आयुष भी हमारी नई फैक्ट्री के लिए इंडिया आ रहा है। बहुत रह लिए परदेश यार, अब और नहीं। आयुष की माँ के जाने पर एक सूनापन आ गया था यार, बहुत भाग लिए यादों से, अब अपना बुढ़ापा यहीं काटेंगे। देख, हम दोनों ने तो बात पक्की कर ली, पर तन्वी और आयुष भी तो एक दूसरे को पसंद कर ले, फिर तो हम समधी हो ही जाएंगे, आयुष के पिता ठहाका मारकर बोले। उसी दिन रात को तन्वी के पापा ने तन्वी को बुलाया और उसके हाथ में आयुष की फ़ोटो पकड़ा दी। तन्वी विक्रम के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आज पहली बार उसने अपने पिता के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। पापा ने जो कहा उस जवाब की कल्पना भी उसने नहीं की।
सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वो मॉर्निंग वॉक के बहाने विक्रम से मिलने निकली। विक्रम उसका इंतज़ार कर रहा था। वो विक्रम के सीने से लग गई। विक्रम, पापा इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे। हम भागकर शादी क्यों नहीं कर लेते? तन्वी ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा। तनु, देखो इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे तुम थोड़ा टाइम तो दो, विक्रम ने कहा। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। पता है, कल पापा किसी का रिश्ता लेकर आए थे। वो मेरी शादी वहीं करवा देंगे। तुम समझते क्यों नहीं? तन्वी ने खींचते हुए कहा। ओके ओके, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। विक्रम ने तन्वी को बाहों में ले लिया। इसी दौरान तन्वी का फ़ोन बार बार वाइब्रेट होता रहा। तन्वी ने फ़ोन निकाला। 10 मिस्ड कॉल। विक्रम, मैं आती हूँ, मम्मी के इतने मिस्ड कॉल आ गए हैं, मुझे अब निकलना होगा, तन्वी ने कहा। ठीक है, फ़ोन पर बात करते हैं, विक्रम ने उसके सर पर किस करते हुए कहा। तन्वी फटाफट घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही उसके पांव ठिठक गए। उसका दिल अचानक ज़ोर से धड़कने लगा। तन्वी का दिल धक से रह गया था। घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और पापा को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। वो उसी ओर भागी। मम्मा मम्मा, क्या हुआ पापा को? रोते हुए तन्वी ने कहा। तन्वी को देखकर माँ उसके गले लगकर सुबक पड़ी। पापा को अचानक ही पेट में बहुत दर्द उठा और थोड़ी ही देर में वो दर्द से बेहोश हो गए। अभी एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर ने बताया, शायद लीवर में कोई प्रॉब्लम है। माँ कहते कहते ज़ोर से रोने लगी। मम्मा, कुछ नहीं होगा पापा को, प्लीज़ आप रोना मत। आप चलो एम्बुलेंस के साथ, मैं पीछे कार में आती हूँ, तन्वी ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा। हॉस्पिटल जाकर तन्वी ने सब फॉर्मेलिटी पूरी की। पापा को आईसीयू में एडमिट किया था। माँ रो रही थी। तन्वी खुद के आंसू संभालने की कोशिश कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। देखिए मिसिस कोचर, कंडीशन अभी आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी 24 घंटे हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनका लीवर काफ़ी डैमेज हो गया है। उनके खान पान का बहुत ध्यान देना, याद रखिएगा किसी तरह का स्ट्रेस उन्हें ना हो, डॉक्टर ने तन्वी की माँ से कहा। तन्वी ने सुकून की सांस ली। 5 दिन के बाद तन्वी के पापा को घर लाया गया। इस दौरान तन्वी एक बेटे की तरह सारा काम कर रही थी। लगभग 1 हफ्ते के बाद तन्वी के पापा की हालत में सुधार आने लगा। ये क्या कर लिया तूने? भूल गया अपना वादा? अभी तो बच्चों की शादी की तैयारी करनी है। मैं कल ही आयुष के साथ आया तो पता चला, मोहन अंकल ने कहा। वो अपने बेटे आयुष के साथ तन्वी के पापा से मिलने आए। अरे बैठो ना, अब सब ठीक है। माधवी, जरा रामू के साथ 2 कप चाय भेजना। और आयुष, तुम क्या लोगे बेटा? तन्वी के पापा ने कहा। अरे नहीं अंकल, प्लीज़ किसी तरह की फॉर्मेलिटी मत कीजिए, हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, आयुष ने कहा। पापा, आपकी दवाई का टाइम हो गया है, लीजिए। तन्वी बाहर से बोलते हुए सीधे कमरे में आई। तन्वी, इनसे मिलो, यह हैं मोहन अंकल और उनका बेटा आयुष, पापा ने कहा। जी नमस्ते। आयुष का नाम सुनते ही तन्वी के चेहरे का रंग थोड़ा बदल सा गया। बैठो ना बेटा, पापा बता रहे थे तुमने फाइनेंस में एमबीए किया है और अभी पापा के बिजनेस में भी हेल्प कर रही हो, मोहन जी ने तन्वी से सवाल किया। यस अंकल, इसी साल मेरा एमबीए पूरा हुआ है। पापा के ऑफिस में मैं काफ़ी समय से जा रही हूँ। अच्छा अंकल, ऑफिस में एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं चलती हूँ, तन्वी कहते हुए उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। तन्वी के पापा को अच्छा तो नहीं लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो आयुष से बात करते रहे। उन्हें वो बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का लगा। जब तन्वी रात को दवाई देने आई तो उन्होंने उसे बैठने को कहा। तन्वी बेटा, माँ बाप बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, याद है तुम्हें? तुम हमेशा कहती थी पापा आप मेरे हीरो हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गलत सोचूंगा? बेटी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज मैं हूँ कल ना रहूँ, पर जाने से पहले मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी बेटी का हाथ सौंपना चाहता हूँ जो मेरी बेटी को राजकुमारी की तरह रखे। तनु, अपने पापा का, अपने हीरो का ये सपना पूरा करोगी ना? आयुष से शादी करोगी ना? तन्वी के पापा ने कहा।
तन्वी के लिए धरती गोल गोल घूम रही थी। वो बहुत प्यार करती थी विक्रम से, मगर पापा से भी तो कम प्यार नहीं करती थी। उसे बचपन से लेकर अब तक के सारे पल याद आ गए। पापा कैसे उसके लिए घोड़ा बन जाया करते थे, उसके साथ बैठकर खेलना, उसकी हर फेवरेट चॉकलेट पापा और वो साथ बैठकर खाते थे। बचपन में जब मम्मी गुस्सा करती थी तो वो कैसे पापा के पीछे छिप जाया करती थी। अजीब सी कसमकस थी। कैसे रहेगी वो विक्रम के बिना? नहीं, वो अब किसी और से तो प्यार कर ही नहीं पाएगी। वो चुपचाप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बीप बीप, मोबाइल में मैसेज आया था। कैसी हो तुम? याद आ रही है तुम्हारी? विक्रम का मैसेज था। मैं ठीक हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे, तन्वी ने मैसेज किया। हाँ, कल मिलते हैं, विक्रम का रिप्लाई आया। वो फ़ोन हाथ में लिए आंखें मूंद कर सो गई। उसके दिल और दिमाग की जिरह अभी भी जारी थी। अगले दिन वो और विक्रम पार्क में आमने सामने थे। विक्रम, मुझे कुछ कहना है, तन्वी नम आँखों के साथ बोली। हाँ बोलो। विक्रम ने तन्वी का हाथ अपने हाथ में लिया। तन्वी के आंसू फूट पड़े। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। नहीं विक्रम, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, पर मैं पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। वो चाहते हैं मैं आयुष से शादी कर लूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जी नहीं पाऊँगी तुम्हारे बिना। बताओ मैं क्या करूँ? तन्वी ने कहा। तुम आयुष से शादी कर लो, विक्रम ने कहा। क्या? तन्वी ने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। होश में तो हो तुम? तुम्हें पता है ना क्या बोल रहे हो? तन्वी का चेहरा गुस्से में लाल था। हाँ, पहले तुम शांति से बैठो। देखो, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम आयुष से शादी करो तो कर लो, मगर शादी के बाद अगर आयुष तुम्हें किसी भी तरह का दुख देता है या परेशान करता है तो तुम्हारे पापा इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम डाइवोर्स फाइल कर देना, फिर देखना कैसे तुम्हारे पापा खुद चलकर मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे, विक्रम ने तन्वी को समझाते हुए कहा। क्या बकवास है, तुम्हें ये मजाक लगता है? तन्वी ने कहा। मजाक नहीं लगता, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो, अभी तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, उसके बाद जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, विक्रम ने कहा। विक्रम तो चला गया, पर हजारों सवाल तन्वी के दिमाग में तैरते रहे। तन्वी फिर से एक बार सोच में पड़ गई। तन्वी, तुमने जवाब नहीं दिया बेटा, क्या सोचा है तुमने आयुष के बारे में? पापा ने तन्वी से सवाल किया। तन्वी ने एक बार फिर सोचा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। पापा ने खुशी से तन्वी को गले लगा लिया। अगले दिन तन्वी के पापा ने आयुष और उसके पेरेंट्स को घर पर खाने के लिए बुलाया। आयुष और तन्वी के बीच औपचारिक बातें हुईं। तन्वी बिना मन के लेकिन अपने पापा की खुशी के लिए सब कर रही थी। दोनों की हाँ के बाद दोनों परिवारों में मानो खुशी की लहर ही दौड़ गई। अगले 3 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख तय हुई। शादी की तैयारियों के बीच ये 3 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। तन्वी और विक्रम अभी भी आपस में मिलते रहे। खूब धूमधाम से आयुष और तन्वी की शादी हुई। मोहन जी तन्वी को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश थे। तन्वी बेटा, आयुष ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। मैंने ही माँ और पिता बनकर आयुष को संभाला है। जब से इसकी माँ गई, घर बिल्कुल सूना हो गया। यही वजह थी कि मैं उसे लेकर यूएस चला गया, मगर यादों से कभी कोई पीछा छुड़ा पाया है? अब घर में उसकी बहुत यादें हैं। तुम्हें देखते ही ना जाने क्यों ये लगा कि तुम मीता की परछाई हो। ये कहते कहते मोहन जी की आंखें नम हो गईं। ना जाने मैं भी क्या क्या बोलने लगा। ये लो, ये कंगन तुम्हारे लिए हैं। आयुष की माँ ने बड़े शौक से बनवाए थे। कहा था कि ये मैं मेरे आयुष की बीवी को पहनाऊंगी। वो तो रही नहीं, पर उसकी ये सौगात मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ बेटा। इन कंगनों की खनक से इस सूने घर में फिर से एक बार रौनक आ जाएगी, मोहन जी ने तन्वी को कंगन हाथ में देते हुए कहा। तन्वी के दिल में एक बार हुक सी उठी। वो क्या करने जा रही है? वो कितनों का भरोसा तोड़ेगी? मगर फिर विक्रम से दूर जाने का ख्याल आते ही वो फिर से वही तन्वी बन गई। गेट पर हुई खटपट की आवाज़ से तन्वी की तंद्रा टूटी। उसने गेट खोला तो आयुष सामने खड़ा था। आयुष उसे देखकर एक बारगी चौंक गया, क्योंकि उसने तो दुल्हन के जोड़े में उसे देखने की कल्पना की थी।
मगर तन्वी तो नाइट सूट में थी। वो देखकर मुस्कुराया। तन्वी बिना कुछ कहे पलंग पर लेट गई। शायद शादी की इतनी रस्मों के बाद थक गई होगी, आयुष ने सोचा, और पलंग पर जाकर सो गया। सुबह तन्वी उठी तो पता चला आयुष फैक्ट्री के लिए रवाना हो गया। वो डाइनिंग टेबल पर गई जहाँ मोहन जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। आओ तन्वी बेटा, नाश्ता करो। आयुष तो सुबह ही निकल गया, उसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैं आज शाम की फ़्लाइट से यूएस जा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आ जाऊँगा। उसके बाद तुम दोनों अपनी यूरोप ट्रिप पर निकल जाना, आयुष बोल रहा था। आयुष के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में तन्वी भी मुस्कुरा दी। तन्वी ने नाश्ता किया। अपने कमरे में जाकर उसने विक्रम को मैसेज किया। विक्रम का जवाब नहीं आया। उसने फ़ोन किया मगर कॉल भी बिजी था। थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया। कैसी हो? ठीक तो हो ना? कल से सिर्फ तुम्हें याद कर रहा हूँ, मन भी नहीं लग रहा मेरा, विक्रम ने रुआसी आवाज़ में कहा। मैं ठीक हूँ। कुछ खाया तुमने? पता है आयुष ने यूरोप ट्रिप प्लान की है, तन्वी ने चिंता करते हुए कहा। तो घूम आओ, विक्रम ने चुटकी लेते हुए कहा। चुप रहो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है विक्की। जो हम कर रहे हैं वो सही तो है ना? तन्वी ने कहा। तुमने सुना है ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, प्यार किया है हमने। तुम इतना सोचो मत, अपना ख्याल रखना, और हाँ, उस आयुष को अपने आप से दूर रखना। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, विक्रम ने कहा। शाम को आयुष आया। वो पापा को फ्लाइट में छोड़कर जब घर आया तब तक तन्वी सो चुकी थी। वो भी चुपचाप उसकी बगल में जाकर सो गया। तन्वी नींद में पलटी। आयुष ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तन्वी उठी और आयुष का हाथ झटक दिया। आयुष स्तब्ध रह गया, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता है सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। शायद पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। तुम आराम से सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ। आयुष सोफ़े पर सो गया। अगले दिन आयुष सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तभी तन्वी आई। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी है। आज संडे है, तुम्हें मूवीज़ बहुत पसंद है ना? चलो आज मूवी के लिए चलते हैं, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तन्वी ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। क्या हुआ? कहो तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँ, आयुष ने कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आज घर जाना है पापा से मिलने, तन्वी ने कहा। अरे हाँ, तुम घर तो गई नहीं, चलो आज का लंच तुम्हारे यहाँ, मैं भी चलता हूँ, आयुष ने मुस्कुराकर कहा। तन्वी उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, मगर कुछ बोल न सकी। तन्वी के पापा मम्मी बहुत खुश हुए उन दोनों को आने पर। पापा तो आयुष के साथ ऐसे घुल मिल गए। वहीं तन्वी की मम्मी आयुष की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तन्वी को कोफ्त होने लगी कि आयुष का घर है या उसका। शाम को दोनों घर चले गए। आयुष तन्वी का बहुत ख्याल रखता, पर तन्वी उसकी कोई परवाह नहीं करती। विक्रम, तुम आजकल मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, क्या हो गया तुम्हें? तन्वी गुस्से से बोली। तन्वी, मैं बिजी हूँ यार, थोड़ा इलेक्शन आ रहे हैं, तुम समझती हो, विक्रम ने कहा। तो नहीं समझती, यहाँ मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिससे मैं प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तन्वी चिल्लाई। देखो तन्वी, ज़्यादा परेशान मत हो यार, मिलता हूँ मैं फ्री होकर, विक्रम ने फ़ोन रख दिया। तन्वी को विक्रम की बेरुखी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तन्वी ने फ़ोन रखा ही था कि माँ का फ़ोन आ रहा था। तन्वी ने फ़ोन उठाया। जो माँ ने कहा उसे सुनकर उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। तन्वी, पापा की हालत बहुत ख़राब है बेटा, डॉक्टर ने कहा है आज ही उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे। तन्वी की माँ फूट फूट कर रोने लगी। तन्वी के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने खुद को संभाला और फिर से माँ को फ़ोन लगाया। मम्मी, तुम संभालो खुद को, मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ, तन्वी ने कहा और हॉस्पिटल पहुँची। देखिए तन्वी जी, आपके पापा का लीवर पूरा डैमेज हो चुका है। पिछली दफ़ा किसी तरह हमने उनका इलाज किया था, मगर अब उनका लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा, वो भी आज ही। उस पर भी एक बुरी खबर यह है कि उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो रेयर ब्लड ग्रुप है। इसका डोनर भी हमारे पास नहीं है। अब अगर कोई इस ग्रुप का डोनर मिला
और उसके लीवर से आपके पापा का लीवर मैच हो गया, तभी हम उनकी जान बचा पाएंगे, डॉक्टर ने कहा। तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। ओ निगेटिव, विक्रम का भी तो यही ब्लड ग्रुप है। विक्रम, मुझे विक्रम के पास जाना होगा। तन्वी जल्दी से कॉलेज गई। विक्रम वहीं कैफेटेरिया में था। तन्वी वहां पहुंची। उसने देखते ही उसे पहला झटका लगा। वो उसी की जूनियर सैफाली के गले में हाथ डालकर बैठा था। उसने उड़ते उड़ते यह खबर सुनी थी कि सैफाली और विक्रम के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, मगर वो विक्रम के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने कभी यकीन ही नहीं किया। उसे देखते ही विक्रम सैफाली का हाथ झटक कर उसके पास आया। तन्वी की आंखों में आंसू देखकर उसने पूछा, क्या हुआ तन्वी, क्यों रो रही हो? विक्रम, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका लीवर डैमेज हो गया है। उन्हें डोनर की ज़रूरत है। तुम्हारा और पापा का ब्लड ग्रुप भी एक ही है। प्लीज़ मेरे साथ चलो। तन्वी विक्रम को अपने साथ ले जाने लगी। पर ये क्या? विक्रम ने तन्वी का हाथ झटक दिया। तन्वी आश्चर्य से विक्रम की तरफ देखने लगी। देखो तन्वी, मैं कई दिनों से सोच रहा था तुम्हें बताने के लिए। मैं और शेफाली एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम अब मुझे भूल जाओ। और हाँ, रही बात लीवर ट्रांसप्लांट की, तो अब वैसे भी अंकल की उम्र हो गई है। वैसे भी एक पार्टी तो मुझे अगले इलेक्शन में लड़ने का टिकट भी देने का सोच रही है। अगर लोगों को पता चला कि मेरा रिलेशन एक शादीशुदा लड़की से है, तो मेरा पॉलिटिकल करियर तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मैं भगवान से तुम्हारे पापा के लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। विक्रम ने तन्वी का हाथ अपने हाथ से हटाया और चला गया। तन्वी निशाय सी वहाँ खड़ी थी। इस लड़के के लिए उसने ये सब किया। अतीत का चलचित्र उसकी आंखों के सामने घूम गया। आंखों में नमी लिए वो वहाँ से चली गई। पूरे रास्ते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो कैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँची। कहाँ चली गई थी तू अचानक? माँ ने उसे झकझोड़ा तो जैसे वो होश में आई। पापा, तन्वी के मुँह से निकला। उनका ऑपरेशन चल रहा है, डोनर मिल गया है। जानती है वो कौन है? आयुष, माँ ने कहा। तन्वी के चेहरे पर एक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तन्वी की माँ ने बताया कि कैसे उसके बाहर निकलते ही आयुष हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसका ब्लड ग्रुप भी ओ निगेटिव था और किस्मत से उसका लीवर भी तन्वी के पापा से मैच कर गया। डॉक्टर ने अभी कुछ मिनट पहले ही ऑपरेशन करना शुरू किया है। तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। शर्म आ रही थी उसे अपने आप पर। जिसे उसने पत्थर समझा वो खरा सोना निकला। कितनी गलत थी वो ही अंधी थी जो झूठे प्यार के चक्कर में आयुष की अच्छाई नहीं देख पाई। मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा। जैसे ही दोनों को होश आएगा आप उन दोनों से मिल पाएंगे। आपके पापा को हम 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। एक बात कहूँ मिसेस तन्वी, आप बहुत ही लकी हैं जो आपको इतने अच्छे पति मिले हैं। ऐसे समय में तो अच्छे खासे लोग भाग खड़े होते हैं, डॉक्टर ने कहा। तन्वी ने शीशे से झांक कर देखा। फिर से एक आंसू की लकीर बह निकली। आयुष को कुछ समय बाद होश आया। आयुष ने देखा उसका हाथ तन्वी के हाथ में था और उसका सर उसकी बगल में। उसने हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा। तन्वी उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुम हमेशा मुझे खुश रखने की, हंसाने की कोशिश करते, पर मैंने हमेशा बेरुखी दिखाई। मैं बहक गई थी, नहीं जानती थी कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। आज मुझे समझ आ गया है कि सच्चा प्यार वो है जो मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ता। तुमने मुझे इतनी गलतियों के बावजूद भी स्वीकारा। आज मुझे सच में सच्चे प्यार का मतलब समझ आ गया। तन्वी रो पड़ी। आयुष ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। 5 साल बाद। पापा, आप ही ना सिया के साथ पूरे बच्चे बन जाते हैं, तन्वी ने हंसते हुए कहा। तो अब क्या इस बड़ी बच्ची के साथ खेलूँगा? अब मेरी नातिन की बारी है। क्यों आयुष? तन्वी के पापा ने तन्वी को मुंह बनाकर कहा। आयुष ने सहमति में सिर हिलाया। अरे नानू, घोड़ा बनो ना आप, सिया ने कहा। आयुष और तन्वी हाथों में हाथ लिए नानू और नातिन को साथ मस्ती करते देखते रहे।